नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कुछ बड़ी घोषणा, वो ये कि अब आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी प्रॉपर चलेंगी। रीजनिंग के लिए हमारे साथ एक फैकल्टी जुड़ रही है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनकी ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा रहती हैं, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि दिन का 1 घंटा हमारे लिए निकालिए। और उनसे ही क्यों, क्योंकि उनके जो देखिए होता क्या है, कुछ लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को वो ध्यान नहीं देते हैं। तो उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। तो आपकी रीजनिंग की क्लास भी जल्द शुरू होगी। इसके अलावा हमने बात की है सी सेट के लिए भी। देखिए सी सेट किसके लिए, यूपीएससी सी सेट और यूपी ट्रिपल एससी पीसीएस वाला जो है उसकी सी सेट के लिए। सी सेट में हमने आपको जैसे मार्कशीट भी डाली, हमारे खुद 105 थे और इस बार भी 115 या 118 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। तो वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में अगर जरूरत पड़ी तो हम भी उसको आपके लिए लेकर आएंगे। हिंदी के लिए भी हमें बात चल रही है, लेकिन वो सर थोड़ा सा बिजी हैं और उनसे ही बात क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया मेरे पास हमेशा एक टीम रहती है अच्छी, उनसे इसलिए बात चल रही है क्योंकि उनके कई एग्जाम में हिंदी में अच्छे मार्क्स हैं। यूपीएसआई तक में उनके 40 में से 37 या 38 क्वेश्चन सही थे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि उनको अपने साथ जोड़ें। इसके अलावा आप एक स्टार्टिंग में समस्या आएगी, क्योंकि ये सब लोग ऑफलाइन वाले हैं तो इनको कैमरा फेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो 1-2 वीडियो बन जाने दीजिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। थोड़ा आपको उनके कॉन्फिडेंस में कमी हो सकता है लगे, और हो सकता है वो ना लगे, तो आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। और कोई समस्या होगी आपके साथ, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ्स मतलब आई मीन क्वांट भी उसमें शामिल है, रीजनिंग हो गई और सी सेट में दोनों का कॉम्बिनेशन है। हिंदी के लिए बात चल रही है, हिंदी जैसे ही कंप्लीट होगी उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। और जीएस तो है ही है, जीएस करंट अफेयर्स आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, विश्वास करिए, एक बार विश्वास करके देखिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एटलीस्ट देखिए आपके मार्क्स आए या ना आए, एग्जाम में हमारे पढ़ाए हुए से आएगा, हमारे पीडीएफ जो हमने दिए हैं उससे है। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, ये सब कुछ फ्री रहेगा। और जैसे ही ये पैट का हम देखिए, अभी अगले 6 से 7 दिन में हम पैट कंप्लीट कर देंगे। 1500 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम कह रहे हैं 4 शिफ्ट हैं, 4 करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए, 160 क्वेश्चन में कम से कम 150 क्वेश्चन उन 1500 में से आपको मिलेंगे, अगर चारों शिफ्टों के मिला लेंगे तो। और जैसे ही पैट हमसे कंप्लीट होती है, हमारा अगला फोकस होगा वीडियो और आरओ के एग्जाम्स पर। और इसके साथ साथ हम क्या लेके चलेंगे, देखिए हम अलग अलग कोर्स लेके नहीं चलेंगे, इसके साथ साथ हम लेके चलेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ही क्यों, क्योंकि यहां तक हम निकाल सकते हैं, हमारी क्षमता है। तो अभी तक जहां तक हम पहुंच सकते हैं या पहुंचे हैं वहां तक ही हम पढ़ाएंगे, खामखा एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। तो इन तीनों का जीएस में कंबाइंड चलेगा, जो अलग होगा वो अलग चलेगा। जैसे हिंदी भी है तो कंप्लीट, एक बार हमारे यहाँ से आपने हिंदी पढ़ ली, इसका मतलब सभी एग्जाम्स की हिंदी कंप्लीट हो गई। ये नहीं कि उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। एक बार यहाँ से रीजनिंग पढ़ ली तो इसका मतलब ये नहीं आपको बैंकिंग के लिए अलग पढ़नी है, एसएससी के लिए अलग पढ़नी है और सी सेट के लिए अलग पढ़नी है। जो पढ़ लिया वो खत्म, क्वांट पढ़ लिया खत्म। हाँ, क्वांट में बस जैसे एसएससी लेवल और एडवांस लेवल हो जाता है तो हम बाद में लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे क्वांट के लिए। बाकी जो आप पढ़ेंगे, जीएस पढ़ लिया, पीसीएस प्रीलिम्स तक खत्म, चाहे वो आरओ का एग्जाम आप देने जाएं या किसी और का। और इसके साथ साथ यूपीएससी वालों के लिए फिर मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं, उनके लिए साइंस टेक और एनवायरमेंट के लिए हम अलग से लेक्चर्स लाएंगे। और आर्मी मैं कह रहा हूं जिसमें एनडीए भी आपका शामिल है और जिसमें शामिल है एयरफोर्स, उनके लिए एक फिजिक्स की सीरीज भी हम ले आएंगे। तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हमसे जुड़ते रहिए और लोगों को इसमें जोड़ते रहिए। स्टैक और एनवायरमेंट ही क्यों मैंने कहा, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आए थे उनमें मैंने 90 to 95% क्वेश्चन कर लिए थे। इसके अलावा पॉलिटी के भी कर लिए थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी सीरीज हम स्पेशल
लेके आएंगे जो आदमी इग्नोर करता है। लेकिन एग्जाम में 16-17 क्वेश्चन अब मिल रहे हैं साइंस टेक्स्ट से, और इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं 13-14 क्वेश्चन, तो वो भी हम कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद साथ साथ एक हम सीरीज लाने वाले हैं, इंटरव्यू सीरीज। इंटरव्यू किनके? इंटरव्यू एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसके अलावा आईबी ऑफिसर्स के इंटरव्यू और पीसीएस अधिकारियों के इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो हम लाएंगे अपनी इस सीरीज में, वो लाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड या फिर मेंस जिन्होंने दिया है उनके इंटरव्यू। अब कहेंगे आप कि आपके इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यू तो हम कहीं और से भी देख सकते हैं। तो जो हम इंटरव्यू लाएंगे वो उन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं या हमारे क्लासमेट रहे, तो वो होगा इंटरव्यू आपका ऑनेस्ट इंटरव्यू। मतलब ये नहीं कोई बताएगा कि मैं 21 घंटे पढ़ता था, मैं 24 में से 28 घंटे पढ़ने लगा था, या फिर ये भी नहीं बताएंगे मैं तो सिर्फ 1 घंटे पढ़ता था। एग्जैक्ट बताएंगे। और उनमें भी हम पूछने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, मान लीजिए एसएससी सीजीएल का कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसके पहले वाले एसएससी में मान लीजिए इंग्लिश में 10-12 मार्क्स आते थे, अचानक से अब आगे वाले में 50 में 50, प्रीलिम्स में और आगे भी 200 में 190 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्होंने कैसे इंप्रूव किया वो बताएंगे। इसी तरह यूपीएससी या पीसीएस में कैसे वो सिलेक्ट हुए, जिसमें स्टार्टिंग में उनके 50 मार्क्स आए और बाद में वो प्रीलिम्स सिलेक्ट हुए, मेंस सिलेक्ट हुए, या इंटरव्यू से बाहर हो गए या इंटरव्यू में पहुंचे, उन सभी लोगों के ऑनेस्ट रिव्यू, क्या पढ़ना चाहिए, और क्योंकि वो हम लोगों जैसे बैकग्राउंड से, वो एलीट क्लास से नहीं है। मैक्सिमम इंटरव्यू जो आप देखते हैं वो एलीट क्लास वाले हैं, वो अपना बताते हैं मैं द हिंदू पढ़ता था, पढ़ती थी, उसमें ये था वो था, बहुत ईजी था। अपन लोग द हिंदू पढ़ेंगे तो पता है क्या होने वाला है कि 1 हफ्ता उसकी हिंदी ट्रांसलेशन में लगेगा, फिर उसको अंडरलाइन करने में लगेगा। तो उनसे उनकी स्ट्रेटेजी पूछेंगे जो हम लोगों के भी फायदे के लिए रहेगी, और उनके जिस सब्जेक्ट में, स्पेशली जिस सब्जेक्ट में उनके ज्यादा मार्क्स है, तो उन्होंने उसमें कैसे इंप्रूव किया, ये सब भी उनसे पूछने को मिलेगा। तो सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।